वेलकम बैक टू माय चैनल हियान मॉम देसी किचन। थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं। ये व्लॉग्स स्पेशल रवि के लिए है, उनका बर्थडे है। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रवि इन एडवांस। मैंने उनके लिए जो है केक पहले ही बना के रख लिया था, ये देखिए, जो कि मैं रवि से रात को बाहर के इस फ्रिज में छुपा देती हूँ केक को। मेरी जाने मन को मेरे लिए विश किया उसका थैंक यू। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के लगभग 7 बज गए और रवि जो है मेरे लिए चाय बना के लाए हैं, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं ये देखिए यार हो रही से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आप सब कहते मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ। देखिए कितना काम है। ये सारा पोछा, हमारा ऊपर 2 रूम है और ये हमारा पोर्शन है, तो ये प्लस सीढ़ियाँ भी हो जाती है। यहाँ सारा पोछा लगा के मैंने सारा पोछा जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। और मैंने सोचा कि यहाँ तो पोछा हो गया है, नीचे भी जाके मैं पोछा फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे भी मैंने 2 दिन से जो है पोछा मारा नहीं था। फिर मैंने फटाफट पायदान जो है वो बिछाए और उसके बाद मैंने जितने मेरे कपड़े पड़े थे वो फटाफट जो है तय लगाई कपड़ों को। और यहाँ देखिए हियान है ना, चुपचाप अकेले बैठ के खेल रहा था। हानो खेल लेगा अपने आप। ये मेरे और रवि के कपड़े हैं जो कि, और हियान के, जो मैं रोज़ जो है वो धो देती हूँ हाथ से ही। वैसे तो मशीन भी है, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या मशीन लगानी, जब ज़्यादा कपड़े होते हो तो मशीन लगाए। इसलिए मैंने फटाफट जो है कपड़े जो है धो दिए थे और मैंने हियान को नहला दिया था। और आपको पता है ये छोटा बच्चा होता है तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो सुसु वगैरह जो करता है, तो ये उसका जो नीचे बिछाती हूँ मैं, एक दिन बाद धो देती हूँ रोज़। उनके ना 9 बज चुके हैं और आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। मैंने भिंडी जो है काट ली है। अब मैं सोचूँ जब तक मम्मी पापा आते मैं आटा गूंद देती हूँ और उसके बाद देखिए यार सारे काम है ना करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब याद करती कि कोई आए और इसको पकड़े तब मेरा काम हो। अब देखिए वो रोने लगे। इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जॉब हो जाती है, बच्चे को भी कैरी करना, उसके बाद काम भी करना। और हम जब बड़े होते हम 2 मिनट में अपने मम्मी पापा को कह देते आपने हमारा किया ही क्या है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप है ना अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा कई बार अपनी मम्मी को जवाब दे देती थी। लेकिन आज जब मैं खुद मम्मी बनी हूँ तो मुझे पता चला है कि एक मदर की जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है। काम करने कोई नहीं टोकता है कि कब उठे कब सोए, लेकिन ससुराल बहुत अलग है। तो ससुराल में सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी क्या पता सुनने को मिलता। सो यहाँ मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। पापा मम्मी जस्ट अभी खेत से आए थे तो मैंने सोचा गरम गरम मैं पापा को खाना दे देती हूँ, क्योंकि पापा फिर दवाई वगैरह जो है वो लेते हैं। और कुछ बर्तन पड़े थे, करने तो मुझे ही थे, मैंने सोचा फटाफट बर्तन भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने फटाफट जो बर्तन भी कर दिए थे सारे। काम तो सारा फिनिश हो चुका है। अब मुझे बस नहाना है और नहा के फिर इंजेक्शन भी लगवाने जाते हैं। तो देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास मैं आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो ये मेरा शेड्यूल रहता है। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, जबकि 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद इंजेक्शन लगवाने जाऊँगी, वही 1 से 2 बज जाएंगे और फिर दिन का टाइम हो जाता है खाना वगैरह का। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा बेबी छोटा है और बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ सबके। तो आई होप आप लोगों को इस बात, मेरे पास काम ही नहीं है। अब उनसे कौन बताए कि ये काम नहीं है तो पापा क्या है। और आप कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि लड़की जो होती है अपनी मम्मी के घर में एक कप भी उठा के नहीं रखती। लेकिन ससुराल ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई कप नहीं उठा के रखेगा, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा ही मेरे साथ है कि मैं ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरी मम्मी जो है भैंसों वगैरह का देखती हैं, तो वो भी थोड़ा बिजी हो जाती है। मैं उनको भी कोई शिकायत नहीं करूँगी कि वो काम नहीं करवाती है कुछ, और थोड़ा उनके पैर में भी दिक्कत रहती है, तो इस वजह से वो काम नहीं करवा पाती है ज़्यादा। हाँ, तो मैं नहा धो के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है। तो मम्मी मुझे बुला लेती है, फिर मैं इंजेक्शन लगवा के आती। ये देखिए आपका हियान इतना शैतान है ना, ये आप इतनी शैतानी क्यों करती हो हियान? आप शैतानी क्यों करती हो? सब पूछ रहे हैं।
बाबा, मम्मा तो बोलते नहीं बाबा बाबा। तो ये देखिए हियान को आगे चलना नहीं आता, बस बाबा बा 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 करता है। आगे आगे दिखाओ, आओ आगे चल के। ये 7 मंथ हो गए, 8 मंथ में स्टार्ट हो गया और अब तक चलना नहीं सीखा है। देखो इस स्टूपिड को। बेटा सब चलते हैं। इनके जो है 7:30 बज चुके हैं। मैंने सोचा था मैं रवि के लिए कुछ स्पेशल करूंगी क्योंकि उनका बर्थडे है, बट रवि ने उस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया क्योंकि हमारी फैमिली में ना डेथ हुई है किसी की, और रवि की वो बहुत बेहद दिल के करीब थे, तो रवि का दिल नहीं माना। हमने वैसे छोटा एज अ वाइफ मेरे मन में रहता है कि मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो मैंने रात को आपने देखा व्लॉग में कि मैंने छोटा सा केक जो है उनके लिए रेडी किया था, वो हमने काट लिया था। और आप सबके क्वेश्चंस भी मुझे डीएम्स आते कि आफ्टर मैरिज हमने आपकी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो नहीं देखा है, तो उसका रीज़न भी यही रहा है। मेरी 2 साल ही हुए हैं मेरी मैरिज को, ये मेरा सेकंड बर्थडे था आफ्टर मैरिज। और मैरिज में लास्ट टाइम जो है मेरी ननद के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बेहद करीब थे हमारे, और हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था। आज तक भी वो दुख से हम लोग उभर नहीं पाए हैं। और अब मेरा बर्थडे आया था, तो उससे एक दिन पहले जो है हमारी फैमिली में मेरी जिठानी उनके ब्रदर की जो है डेथ हो गई, तो इस वजह से मेरा भी दिल नहीं माना था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। रवि ने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था, तो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे नहीं हो पाए। बट नेक्स्ट ईयर मैं रवि तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट करूँगी, अगर खुदा ने चाहा तो, और ज़िंदगी रही तो सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि 2020 और 21 ऐसा गया है कि किसी की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि कब किसका टाइम आ जाए। सो अगर सांसें चलती रही तो तुम्हारा बर्थडे मैं बहुत अच्छा सेलिब्रेट करूँगी रवि, आई प्रॉमिस यू। और तुम बहुत ही केयरिंग हस्बैंड हो, आई लव यू अ लॉट, और मैं तुमसे बेहद दिल से प्यार करती हूँ, जो कि मैं तुम्हारे फेस पे शायद नहीं बोल पाती हूँ। अगर तुम मेरा व्लॉग देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि मैं अभी ना शाय करूँगी क्या बोलूँ, बट रवि सीरियसली आई लव यू लॉट। भगवान तुम्हें लाइफ की हर वो खुशी से नवाजे जो तुम चाहते हो। और तुम्हारे लिए लास्ट में एक सॉन्ग है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो लॉट्स ऑफ लव रवि, और तुम हमेशा लाइफ में खुश रहो, तरक्की करो, एंड थैंक्स बीइंग माय हस्बैंड और मेरे बेटे का पिता बनने के लिए। लॉट्स ऑफ लव। रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और देखिए उल्लू सोओगे नहीं आप? हानू प्लीज सो जाओ, आप मम्मा को तंग कर रहे हो, आप मम्मा को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। गुड नाइट, टेक केयर।